हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है बच्चों आप सभी का श्रृंखला एकेडमी में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.5 और इसमें हम लोग आज पहला प्रश्न कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला सवाल है वो कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये हमने पिछले एक्सरसाइज में इसको निकालना पिछले में नहीं और पहले इसको निकालना सीखा था कि कैसे पता लगाते हैं कि कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसके बाद आगे है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, अगर अद्वितीय हल होगा तभी उस सवाल को आगे बढ़ाएंगे, आगे हल करेंगे, अन्यथा नहीं करना, ना तो हल होगा ना हम करने वाले हैं। तो देखिए इसका पहला प्रश्न, पहले का पहला दिया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 ये आगे बराबर 0। तो यहाँ से हम a1 a2 निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको करना क्या है, यदि क्या हो a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के और यही बराबर ना हो किसके c1 अपान c2 के, तो हम इसको क्या कह देते हैं, रेखाएं क्या हो जाती हैं यहाँ पर, समांतर। उस स्थिति में अगर रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो फिर इसका कोई हल नहीं निकलना है। तो यहाँ से पहले दिखा दे रहे हैं एक बार, a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा -3। यही है x माइनस 3y माइनस 3। हाँ, उसके बाद है यहाँ से निकालेंगे a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -9 और c2 बराबर हो जाएगा -2। अब हमको निकालना क्या है, दिखाना है a1 अपान a2 कितना आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार से b1 अपान b2 कितना होगा -3 ये कट जाएगा 3 त्रिक्का 9, ये भी आ जाएगा लगभग 1/3 आ गया। और ये हो जाएगा c1 अपान c2 बराबर कितना हो जाएगा -3/-2। इन्हीं दो को निकाल करके हम साबित कर सकते थे, लेकिन वहाँ निकाल दिए। कैसे निकालते हैं, अब यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के और ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो लिखेंगे इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आई है कैसे करना है, इसी प्रकार से हल करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 5 है। टू एक्स प्लस वाई बराबर 5 है और दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको पहले क्या करते हैं, सही कर देते हैं थोड़ा सा क्रम। 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 और c2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर कितना आ जाएगा 2/3। इसी तरह से b1 अपान b2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 और c1 अपान c2 की हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि इस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा।
हल होगा। अद्वितीय क्यों होगा? ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। चूँकि क्या है यहाँ पर लिखना है, हाँ अच्छा यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः क्या हो जाएगा, इसलिए इस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी केवल एक ही हल होना है। तो अगर अद्वितीय हल होगा तो किताब कह रही है कि अगर अद्वितीय हल होगा तो इसको वज्र गुणन विधि से क्या करिए, x और y का मान निकालिए, हल करिए। तो अब हम हल करते हैं इसको। अतः वज्र गुणन विधि द्वारा यहाँ मानेंगे x, यहाँ बराबर करके -y, फिर बराबर करके 1। देखो पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण है रैखिक समीकरण, उसमें पहले x लिया तो x को पूरी तरह से कर दीजिए बंद, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। तो -8 का जब y के गुणांक में क्या होगा, गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, -8 ही आना है। -8 गुणे 1 माइनस ये हो जाएगा -5 गुणे 2, ठीक है ना, बराबर है y। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम y को बंद करेंगे तो देखिए 8 दूनी 16 और 3 बचे 15, ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा -15 -15। चूँकि जो भी हम लिखते हैं उसके बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। अब की बार अचर पद को बंद करना तो देखिए हो जाएगा 2 का 2 में गुणा और 3 का यहाँ 1 में गुणा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अंतिम में 2 दूना हो जाएगा 4 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 4 - 3। हल करते हैं, x बटे हो जाएगा ये -8 और ये 5 दूना 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10, और यही बराबर हो जाएगा -16 + 15, और यही बराबर 1/1 के। देखिए -8 गुणे 1, 8 एकम 8 ही होगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। इसी तरह से यहाँ पे माइनस तो हमने पहले से ही माना ऊपर, ये -16 था, ये माइनस माइनस का गुणा होगा, हो जाएगा प्लस, और 15 आ गया बाहर, यहाँ से 1 और 4 में से 3 घटेगा, 1 आ जाएगा। यही करते हैं, पहले x को बंद करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर y को, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर अचर पद को, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ घटाते हैं तो हो जाएगा x बटे 2 और ये बराबर हो जाएगा -y बटे -1 बराबर 1/1, ये कट जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, x बटे 2 को y के बराबर दिखाएंगे और एक बार y को 1 के बराबर दिखाएंगे। x बटे 2 को 1 के बराबर, फिर y को 1 के बराबर, तो हो जाएगा x बटे 2 बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ओनली 1, और उसके बाद y बराबर दिखाएंगे 1। ये y बटे 1 करते हैं, अगर इसको अगर ऐसे नहीं समझना है तो यह y बटे 1 है, ये बराबर दिया है 1 का जब गुणा करवाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा y बराबर 1, और यहीं पर हो जाएगा आंसर। x बराबर कितना 1 है, 2 है, और y बराबर कितना है, y बराबर 1, और यहीं से हो गया x और y का मान निकल गया वज्र गुणन विधि द्वारा। अब इसको क्या करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है तीसरा है 3x - 5y ये बराबर है 20 और 6x - 10y बराबर है 40। तीसरा 3x - 5y यह है 20 के बराबर, और फिर दिया है 6x - 10y और ये बराबर है 40 के। हम क्या करते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 5y - 20 = 0 और 6y - 10y - 40 = 0। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेना तो देखो 2 3 6, 2 5 10, 2 बिसहम 40, यही ऊपर वाला समीकरण आ जाना है। मतलब क्या होगा, रेखाएं यहाँ पर संपाती होने वाली हैं। ठीक है, निकालते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2,
देखो क्या समझा रहे हैं, जैसे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर लें इस दूसरे वाले से, तो देखो अगर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे 3 बचेगा, यहाँ 5 और यहाँ 20, तो क्या वही ऊपर वाला समीकरण नहीं आ गया। देखो ये जो ऊपर वाला समीकरण था वही नीचे वाला समीकरण आ जाएगा 2 कॉमन लेने पर, यानी दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब है, मान लो ये रेखा एक गई है तो दूसरी भी किस पर जाएगी, इसी पर जाएगी, इसी तरह। ठीक है यार, ऐसे ऐसे करके दिखा दें। तो रेखा किस पर जानी है, इसी पर जानी है, इसको कहते हैं संपाती। और इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसको हम इस विधि से भी लगा करके देख लेते हैं। A1/A2 बराबर हो जाएगा 3/6, फिर B1/B2 बराबर हो जाएगा -5/-10, और C1/C2 बराबर हो जाएगा 20/40 माइनस में। ये हो जाएगा, ये तो ठीक है। A1/A2 बराबर हो जाएगा 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसी प्रकार से B1/B2 बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। इसी तरह से C1/C2 ये बराबर हो जाएगा, देखो 20 एकम 20, 20 दूना 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और यही बराबर है C1/C2 के, अतः यहाँ आ जाते हैं, अतः इस स्थिति में रेखाएं संपाती होंगी। संपाती अगर होंगी, इसलिए हो जाएगा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो हम इनको क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि द्वारा हल नहीं कर पाएंगे, और ना ही ऐसे ही हम हल कर पाएंगे। इसको मिटा रहे हैं इसको भी। फिर देखते हैं चौथा प्रश्न, उसके बाद ये पहले में जो चारों सवाल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। चौथा है x - 3y - 7 बराबर 0, और है 3x - 3y - 15 बराबर 0। 3x - 3y - 15 बराबर 0। 3x - 3y - 15। यहाँ से भी वही करना है, पहले A1 B1 C1 A2 B2 और C2। यहाँ से हो जाएगा A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। B1/B2 बराबर कितना हो जाएगा, -3/-3। ये बराबर आ जाएगा 1/1 या 1 ही। ये हो गया। अब देखिए यहाँ C1/C2 निकालने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। C1/C2 ये हो जाएगा -7/-15। ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी दूसरे सवाल में भी ये हुआ था ना कि जो A1/A2 था बराबर नहीं था B1/B2 के, इसलिए क्या हो जाएगा, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है। पहले क्या करते हैं हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं। फिर निकालने के बाद ये दर्शाएंगे हम, चूँकि हमको अद्वितीय हल होने के लिए यही इतना काफ़ी है कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं तो हम लिख देंगे अतः दी गई, इसलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो ऐसी स्थिति में हमको कहा गया है कि ऐसी स्थिति में क्या करिए, वज्र गुणन विधि द्वारा x और y का मान निकालिए, समीकरण को हल कीजिए। तो आते हैं, इसलिए अतः लिखेंगे
वज्र गुणन विधि द्वारा, और जब वज्र गुणन विधि द्वारा करेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ कर देते हैं -y1। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, x को बंद करेंगे तो हो जाएगा 15 तियाँ 45 और 7 तियाँ 21, 45 माइनस, ये देखिए प्लस में ही 21 आना है तो लिख दिया 21। देखिए 15 तियाँ 45, माइनस माइनस का गुणा करवाएंगे प्लस ही आना है, और फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं बीच में, फिर 7 तियाँ 21 है, प्लस माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा। अब आते हैं y पर, y जब बंद करेंगे तो ये बंद हो गया, बचेगा 15 और यहाँ 1 का गुणा करेंगे और 7 और 3 का, तो -15 होगा और ये 7 तियाँ हो जाएगा 21, -15 और -21। फिर 1 के नीचे जब आएंगे तो ये अचर पद को बंद किया, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9, तो 3 एकम 3 जो होगा वो माइनस में होगा, और -3 त्रिक्का 9, यहाँ पर ये भी माइनस में ही होना है। तो अब आते हैं यहाँ सर, घटाएंगे तो 5 में से 1 गया, 4 और 2 24 आ गया। इसी तरह से -y बटे, ये देखो ये हो जाएगा -15, ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 21, प्लस हो जाएगा 21, और ये बराबर हो जाएगा 1 बटे -3 है, प्लस हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा x बटे 24, ये हो जाएगा y बटे 15 6 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 6। क्या करते हैं, x बटे 24 बराबर दिखाएंगे 1 बटे 6, 24 को उधर भेज देते हैं, x बराबर हो जाएगा 24 बटे 6, और x बराबर आ जाएगा 4। ये तो पहला आ गया। y के लिए निकालते हैं, y बटे 6 बराबर हो जाएगा 1 बटे 6, y बराबर आ जाएगा 6 बटे 6, कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 1, और इस तरह से क्या होगा, इसका मान निकल जाएगा। x बराबर कितना 4 और y बराबर कितना 6, जल्दी से नोट कर लीजिए।